क्वेश्चन कह रहा है एक हॉट प्लेट है इलेक्ट्रिक ओवन की, 220 वोल्ट लाइन के साथ उसके अंदर दो कॉइल्स हैं, रेजिस्टेंस कॉइल ए और बी, ठीक है, और दोनों कॉइल्स का रेजिस्टेंस 24 ओम है। दो कॉइल है उसके अंदर, हॉट प्लेट के अंदर, ओवन के अंदर। हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू दिस हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल्स, दो कॉइल है ए और बी, विच में भी सेपरेटली यूज्ड, सेपरेटली तीन पार्ट है इसके, या तो उनको हम सेपरेटली यूज कर सकते हैं 24 ओम को, या उनको सीरीज में लगा के, या उनको पैरेलल में लगा के, तीन तरीके से हम उनका यूज कर सकते हैं। एक कॉइल को सेपरेटली यूज कर लिया, एक बार दोनों कॉइल को सीरीज में जोड़ दिया, या एक बार दोनों कॉइल को पैरेलल में जोड़ दिया। तीनों केस में अलग अलग करंट होगा क्योंकि अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, तो तीनों केस का करंट बताओ कैसे करोगे। व्हाट आर द करंट्स इन द थ्री केसेस? तीन केसेस मैंने बता दिए, सेपरेटली यूज करना, सीरीज में यूज करना, पैरेलल में यूज करना। पहले तीनों का रेजिस्टेंस निकालो, V आपके पास दे रखा है, आपको I निकालना है तीनों केस में। देखो हॉट प्लेट का पहला केस है सेपरेटली यूज करना, तो रेजिस्टेंस कितना होगा 24 ओम, और B कितना है 220 वोल्ट। पहला काम ये लिखा करो, और आपको I निकालना है, तो I क्या होता है V/R, और ये हो गया 220/24। इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 9.2 ओम अप्रॉक्सीमेट। नंबर 2 केस कहा उसने सीरीज में जोड़ा, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 24 + 24 दैट इज 48। बेटा लाइट बंद कर देना, 48 ओम। तो और V आपके पास 220 वोल्ट पे है ही, I क्या हो जाएगा 220/48। ये कितना 4 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 4.5 एम्पीयर, ठीक है। ये भी मैंने एम्पीयर लिखा। थर्ड केस, हाँ बेटा पॉइंट में करना जरूरी है, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते आप। और पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालोगे 1/R और 1/24 + 1/24, 2/24 दैट इज 1/12, तो R कितना आ गया जी 12 ओम, और V आपका 220 है, तो I कितना हो गया जी V/R दैट इज 220/12 विच इज 18.3 एम्पीयर, ठीक है। ये भी आगे बढ़ते 4.6 बनता है, मतलब राउंड ऑफ करो, 2 पॉइंट तक जरूर निकाला करो, फिर राउंड ऑफ कर देना, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब इसने कहा है दो बल्ब है, 100 वाट का एक 60 वाट का है, दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, तो एक बल्ब ये है 100 वाट का, और इसको पैरेलल में जोड़ दिया इसके साथ, ठीक है, और दोनों को 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से जोड़ दिया, कैसे बनाए, ठीक है, 220 वोल्ट पे। ये 100 वाट का है, ये कितने वाट का था 60 वाट। अब कह रहा है इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें कितना करंट जा रहा है, दोनों का करंट बताना है, ठीक है। अब हमें पता है कि दोनों में पैरेलल में करंट तो अलग होगा, वोल्टेज सेम होती है, करंट विल बी डिफरेंट। तो करंट ऐसे जैसे मान लो घुसा यहाँ से, तो बटेगा, इधर I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा, है ना। तो अब मुझे I निकालना है, मुझे को यहाँ की पावर पता है इसकी, तो P = V × I क्या होता है P/V, I क्या होता है P/V। तो इसमें कितना करंट जाएगा 100 वाट अपॉन वोल्टेज कितनी है इसकी 220, ये कट गया, 5/11 एम्पीयर, ये तो इसका करंट हो गया I1। और I2 कैसे हो गया, पावर अपॉन वोल्टेज, इसमें भी तो इसका 60 वाट है, वोल्टेज इसकी भी 220 ही है, तो कितना आ जाएगा 3/11 एम्पीयर। ये आपके पास दोनों करंट आ गए। व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन? अब टोटल अगर हमें निकालना है तो I = I1 + I2, दोनों का करंट जुड़ जाएगा, क्योंकि टोटल करंट बोल रहा है उसमें, ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, टोटल करंट फ्रॉम द लाइन, मतलब करंट सर्किट में कितना है, तो 5/11 + 3/11 दैट इज 8/11 एम्पीयर। इसको डेसिमल में बना दे, आगे बात समझ में कर लो। मैं तो बंद कर रहा हूँ। एक तो ये कि स्लोप क्या होती है, स्लोप की वैल्यू होती है tan थीटा के बराबर, है ना। और tan थीटा जो है जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाती है, पहली बार।
दूसरा टेन जो स्लोप होती है हमारी वो होती है y अपॉन एक्स, मतलब जो y एक्सिस पे है वो अपॉन जो x एक्सिस पे वो, इसका रेशो। तो टेन थीटा क्या होता है I अपॉन v, और I अपॉन v किसके बराबर होता है ओम्स लॉ के हिसाब से 1 अपॉन r के हिसाब। समझ में आई मेरी बात? अब आप देखो इससे और इससे हम देखें तो टेन थीटा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो गया। टेन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो गया। इसका मतलब जितना बड़ा एंगल होता जाएगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, क्योंकि 1060 ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, 1030 का कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? तो किसका स्लोप ज़्यादा है इसके हिसाब से, किसका स्लोप ज़्यादा है? R1 का स्लोप कम है, R2 का स्लोप कम है और R1 का स्लोप ज़्यादा है। इसका मान लो M1 मानूँ मैं, इसका M2 मानूँ, तो इसका जिसका एंगल बड़ा उसका स्लोप छोटा इसके हिसाब से, है ना? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? जितना ज़्यादा एंगल उतना बड़ा स्लोप। तो एंगल ये ज़्यादा तो इसका स्लोप ज़्यादा, इसका स्लोप कम, है ना? लेकिन यहाँ स्लोप जिसका ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। इस ग्राफ में, है ना? तो इसके हिसाब से क्या हो गया? इसके हिसाब से इसका स्लोप ज़्यादा है, ये दिस इज ग्रेटर, M1 इज ग्रेटर देन M2। पर हमारे हिसाब से क्या हो गया? R1 इसमें उल्टा लिख रहा हूँ, यहाँ M2 है, यहाँ M1 लिख रहा हूँ, है ना? ये M2 इज ग्रेटर देन M1, इससे क्या हो जाएगा? R1 इज ग्रेटर देन R2, उल्टा हो जाएगा। जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, क्योंकि स्लोप किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस। R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्लोप। जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। ये डिराइव करना जरूरी है, पहले इसको डिराइव करना है आपको। जैसे अब यहाँ आ जाओ, अगर मैं इसमें देखूँ तो यहाँ स्लोप क्या होगा? v अपॉन आई। स्लोप क्या होगा? दिस अपॉन दिस, आना तो y अपॉन एक्स ही है ना। तो ये किसके बराबर होता है? r के। तो स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, या टेन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो जिसकी स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो इसका मतलब यहाँ ये ज़्यादा है, ये कम है। आई बात समझ में? है एक साथ बहुत कुछ आ गया, थोड़ा हजम करो। हाँ, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि कौन हीट ज़्यादा जनरेट कर रहा है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, अब तुम्हें पता है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था H = I² RT, पढ़ा था ना? तो H = I² RT। इसका मतलब क्या है? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका हीट भी ज़्यादा होगी। अब यहाँ R1 ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी हीट जनरेटेड ज़्यादा है और इसकी हीट जनरेटेड कम है। ये ज़्यादा जनरेट करेगा क्योंकि R1 ग्रेटर है और R2 इज स्मॉलर। अब यहाँ उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है? जिसका एंगल, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, M क्या हो गया? V अपॉन I, जो कि R के बराबर होता है। इसका मतलब टेन थीटा, भाई तुझसे क्यों तो रोज समझाता हूँ, समझ में नहीं आते, कल से ले मत आइए उसका। टेन थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? R के। मतलब जिसका एंगल ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। इसका मतलब यहाँ R2 ज़्यादा है R1। अब जब R2 ज़्यादा है तो ये हीट भी ज़्यादा होगी, H2 इज ग्रेटर देन H1, इसकी हीट ज़्यादा होगी, इसकी हीट कम होगी। समझ में आ गई बात? तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है चीज़, बहुत छोटी सी चीज़ है, जो समझाइए इसको समझ लो। ठीक है, स्कूल में एग्ज़ाम में तो आएंगे क्वेश्चन, ये बोर्ड में भी आएंगे। स्कूल में बहुत कम टीचर्स कराती हैं ये सब चीज़ें, कई स्कूलों में तो कराते ही नहीं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना करा रहा है। कुछ स्कूलों में कराते हैं, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी हुआ है, किसकी हो गया इलेक्ट्रिसिटी, करवाया ही नहीं करवाया। बहुत सारे बच्चों को नहीं कराएंगे और एग्ज़ाम में आएगा बोर्ड में। तो तुम देखना यू लाइक में कई सारे क्वेश्चन तुम्हें प्रीवियस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको समझ लो अच्छे से, मुश्किल नहीं है, आसान है बिल्कुल। सिर्फ तुम्हें यही समझना है मैं क्या समझा रहा हूँ, स्लोप क्या होगी।
स्लोप उसकी ज़्यादा होती है जिसका एंगल ज़्यादा होता है, स्लोप उसकी ज़्यादा होती है जिसका एंगल ज़्यादा होता है। और फिर दूसरा क्या समझना है कि आई और वी कौन से एक्सिस पे है। अगर आई वाई एक्सिस पे और वी एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो स्लोप हमेशा दिस अपॉन दिस होती है, वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होगा। ठीक है, अभी तुम्हारे कोर्स में स्लोप नहीं है लेकिन कंसेप्ट तो आ रहा है तुम्हारे, तो समझना पड़ेगा। तो वाई अपॉन एक्स मतलब आई बाई वी, और आई बाई वी ओम्स लॉ के हिसाब से 1/r के बराबर होता है। तो आई बाई वी को लिखा 1/r, इससे हमने रिलेशन बना लिया कि टेन थीटा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा। मतलब जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा, उसका स्लोप ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। समझ में आ गई बात। और उस वाले केस में उल्टा स्लोप क्या होगी, v अपॉन आई विच इज इक्वल टू r, ओम्स लॉ। अब इसका मतलब यहाँ पर स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्लोप किस पर डिपेंड करती है, एंगल पर। स्लोप जिसका ज़्यादा है स्लोप होगा इसका मतलब उसका एंगल ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका मतलब उसका एंगल कम होगा। तो अब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इसका एंगल ज़्यादा है और इसका एंगल कम है, इसके साथ आई के साथ एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है, और किसी के साथ नहीं, उल्टा मत देख लेना। यहाँ से ये वाला एंगल विद एक्स एक्सिस, ये एंगल कम है तो स्लोप कम है, ये एंगल ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा है। और स्लोप कैसे उसमें है, रिलेशन में डायरेक्टली है या इन्वर्सली है, उसके हिसाब से बता दो। अगर डायरेक्टली है तो जिसकी स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, और अगर इन्वर्सली है तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, बस। और रेजिस्टेंस जहाँ आ जाता है वहाँ हीट से रिलेट हो जाता है वो, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी हीट ज़्यादा, जिसका रेजिस्टेंस कम उसका हीट कम। आगे बात समझ में, और ना समझ में आए रिकॉर्डिंग देख लेना। जो भी डाउट आता है 10 मिनट के लिए बैठ के तुम्हें पता होता है कि किस हिस्से में हमने करा, उसको देख लिया करो, आगे आगे भगा के जल्दी भाई ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को, देख लो जाकर। इसीलिए तो डाल रहा हूँ मैं, अपना फ़ोन ख़राब कर रहा हूँ 20,000 25,000 रुपये का, इसीलिए तो गर्म करता हूँ। सर वो मेरे को कुछ देते हो तो उसके लिए अलग से सिर्फ इसीलिए डालता हूँ कि कोई डाउट हो तो देखो भैया, देख जाके बार बार रिवाइज़ करो। नहीं समझ में आता अगले दिन आगे पूछो सर समझ में नहीं आएगी, लेकिन उसका यूज़ नहीं करते तुम लोग कोई भी बात। ठीक है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन स्टेट। ठीक है, मतलब करंट यहाँ से घुसा है और यहाँ से निकल गया। अब कहाँ कहाँ बटा है, कैसे कैसे, वो मैंने समझाया आपको। पहले यहाँ पे आ गया जंक्शन, तो करंट 3 भाग में बट गया। एक यहाँ से जाते वक्त इधर चला गया, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। I1 I2 I3 चला गया। जो I1 है वो यहाँ पे भी आ गया सेम, है ना, I2 वाला यहाँ मिल गया, और जो I2 में आया वो यहाँ आ गया। I2 ये वाला जो I2 आया वो यहाँ आ गया इसमें। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करना है, इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करो पहले। तो एक सिंप्लीफाइड सर्किट बनाएंगे इसको। सिंप्लीफाइड सर्किट कैसे, ये दोनों सीरीज में है, तो पहले सीरीज वालों को सॉल्व करा तो ये कितना बन गया, एक ही सर्किट आ गया। और देखो सुनो ध्यान से, इसमें और इसमें करंट अलग है, तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस हुआ वो 5 हो गया, और वो 5 इसके साथ पैरेलल में, ये वाला और ये वाला पैरेलल में। तो अब कैसे बनेगा, देखो ये बना आपके पास, ठीक है, और ये ऐसे बना लो, और ये वाला ऐसे बना लो, ये 5 हो गया ना, इन दोनों को जोड़कर 5 बना दिया, और ये वाला 5 ये रहा, ये वाला, है ना, और एक ये है हमारे पास और एक ये है हमारे पास। यहाँ से आएगा तो ये आएगा इधर, यहाँ बनेगा एक तो 2.5, और एक यहाँ जुड़ा हुआ है, इसमें जुड़ा ये ऐसे, ये है हमारा 4, ठीक है। ये वाला तो I1 वाला है, ये I2 वाला है, और ये I3 वाला है। ठीक, तो पहला काम हमने इन दोनों सीरीज को सॉल्व करा, 5 आ गया।
फिर हमने इन दोनों को सॉल्व करा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2.5, क्या आएगा 2.5। देखो क्या बनेगा, फिर दोबारा से बना लो, ये तो तुम्हारा है ही अपनी जगह रखा है, ये भी अपनी जगह रखा है, इन दोनों को सॉल्व करो आपस में 1/r 1 = 1/5 + 1/5 2/5, r1 कितना आ गया 2.5 5/2। अब इसका जो एक बना दो, इसका कैसे बना दो, एक बना दीजिए, ये 2.5, ये 2.5 और ये 4। अब ये दोनों सीरीज में है तो ये कितना बन गया 5, और ये क्योंकि इसका करंट और इसका करंट अलग है तो दोनों में पैरेलल होंगे, तो अब ये कैसे बन जाएंगे, ये 4 और ये 5। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो 1/4 + 1/5 = 1/r, तो ये कितना आ जाएगा 9/20, ये r कितना आ जाएगा 20/9। अभी तुम करके आते हैं वहाँ पे, क्वेश्चन ऐसे करवाएगी नहीं एक भी टीचर क्लास में, ध्यान रखना, और एग्ज़ाम में ऐसे ही आएंगे तुम्हारे। ये है 22-23 का है, पिछले साल में, पिछले साल